आज की वीडियो में हम समझेंगे क्यों हमारा बच्चा झूठ बोलता है। और सबसे अहम सवाल ये, अगर बच्चा झूठ बोलता है तो हम उसे कैसे समझें और कैसे सुधारें बगैर उसका दिल तोड़े। अक्सर पेरेंट्स का कहना होता है, मुझे तो अपने बच्चे पर भरोसा ही नहीं रहा, या ये इतना मासूम था अब झूठ बोलने लगा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ज्यादातर बच्चे झूठ बुरा बनने के लिए नहीं बोलते, बल्कि बुरा लगने के डर से बोलते हैं। जब बच्चे झूठ बोलते हैं, उनके अंदर क्या चलता है? देखिए, हर झूठ के पीछे एक कहानी होती है। कोई बच्चे झूठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है। डर दांत का, थप्पड़ का, बेइज्जती का। उन्हें लगता है कि अगर सच बोल दिया तो उनका इज्जत नफ्स टूट जाएगा। एक छोटी सी गलती और हम तुरंत कहते हैं, तुमने झूठ बोला, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। ये लफ्ज बच्चे के दिल में सीधा लगते हैं और वो सोचता है, अगर मैं दोबारा सच बोलूंगा तो फिर से इंसल्ट होगा। तो वो बचाता है अपने आप को सच छुपाकर। जब बच्चे 7 साल से छोटे होते हैं, 7 साल से छोटे बच्चों के दिमाग में एक नेचुरल प्रोसेस चल रही होती है। उनका इमेजिनेशन और रियलिटी का फर्क अभी तक क्लियर नहीं होता। वो कहानी बनाते हैं, कैरेक्टर्स क्रिएट करते हैं, और कभी-कभी वो कहानियां इतनी रियल लगती हैं कि उन्हें लगता है ये सच ही है। ये डेवलपमेंटल फेज है, ये झूठ नहीं, ये इमेजिनेशन की ट्रेनिंग है। इस एज में बच्चे का स्टोरी ब्रेन डेवलप हो रहा होता है। तो अगर आपका छोटा बच्चा कोई फनी या इम्पॉसिबल बात करता है, तो उसे झूठ मत कहें, वो सिर्फ सोचना सीख रहा है। लेकिन फिर क्या होता है जब बच्चा डर से झूठ सीखता है? अब जब बच्चे बड़े होते हैं और घर का माहौल स्ट्रिक्ट, जजमेंटल या बेइज्जती वाला हो, तो वो एक डेंजरस पैटर्न सीख लेते हैं। उनके जहन में एक इक्वेशन बन जाती है, सच इज इक्वल टू दंड, झूठ इज इक्वल टू बचाओ। अगर किसी दिन वो सच बोलकर डांट खा लें, तो उनका ब्रेन उनको मैसेज देता है, नेक्स्ट टाइम सेफ रहो, झूठ बोल दो। और जब बार बार ऐसा होता है तो झूठ आदत बन जाता है। इसलिए जब भी कोई बच्चा झूठ बोलता है, तो हमें तुरंत ये नहीं सोचना चाहिए कि उसका कैरेक्टर खराब हो गया है। हमें सोचना चाहिए वो किस खौफ में जी रहा है। पेरेंट्स का रोल मिरर फॉर द चाइल्ड। यहाँ एक और पहलू समझना जरूरी है। बच्चे सिर्फ हमसे नहीं सीखते, वो हमें ऑब्जर्व करते हैं। हमारी हर बात, हर एक्सप्रेशन, हर कॉन्ट्रडिक्शन। अगर माँ फोन पे किसी से कहती है, बस 5 मिनट दूर हूँ, जबकि असल में 30 मिनट लगने हैं, या कहती है, बेटा अब्बू को मत बताना, तो बच्चा सीखता है कभी कभी सच छुपाना जरूरी होता है। वो कंफ्यूजन में पड़ता है कि झूठ गलत है या सिचुएशन पर डिपेंड करता है। आप सोचिए, अगर माँ या बाप अपनी ट्रूथफुलनेस के लिए मशहूर हों, तो वो बच्चे के लिए मॉरल कंपस बन जाते हैं। लेकिन अगर हम खुद कन्वीनियंस के लिए झूठ बोलते हैं, तो वो बच्चा झूठ को एक सर्वाइवल स्किल समझने लगता है। जब बच्चा झूठ बोल दे, क्या करना चाहिए? सबसे पहले उनकी इज्जत बचाइए। याद रखिए, एक पल की बेइज्जती उनका पूरा ट्रस्ट डिस्ट्रॉय कर सकती है। अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा झूठ बोल रहा है, तो उसे सबके सामने एक्सपोज ना करें। उन्हें अकेले बुलाइए, शफकत से, और उसे ये मत कहें, तुम झूठ बोल रहे हो, बल्कि कहें, बेटा मुझे लगता है इस वाक्य में कुछ बातें शायद गलत समझ आई हैं, या शायद कुछ कंफ्यूजन हुई है, चलो मिलकर समझते हैं। ये लफ्ज बच्चे को एक सेफ स्पेस देते हैं, जहां वो अपने दिल के दरवाजे दोबारा खोल सके। जब आपको 100% पता हो कि वो झूठ बोल रहा है, तब भी आपका काम सबूत जमा करना नहीं है, बल्कि रिश्ते को बचाना है। बच्चे का कैरेक्टर तब बचता है जब आप उसकी पब्लिक इमेज को प्रोटेक्ट करते हैं। यही तो असल पर्दादारी है, जिसका जिक्र हमारे दीन ने भी किया है। नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, जो अपने भाई की इज्जत और उसकी इज्जत नफ्स को बचाता है, अल्लाह उसकी इज्जत को क़यामत के दिन बचाएगा। तो जब आप अपने बच्चे की इज्जत बचाते हैं, तो आप उसका ईमान और इंसानियत दोनों बचाते हैं। उसे अकेले में समझाइए, बेटा मुझे लगता है तुम उस वक्त प्रेशर में थे, शायद डर गए और कुछ बातें मिक्स हो गईं। देखिए, आपने उसका नियत पे अटैक नहीं किया, आपने उसे समझा और स्पेस दी सुधरने की। वो बच्चा फिर आपके पास लौट कर आता है, क्योंकि उसे लगता है मेरी माँ मुझे समझती है। क्या कभी झूठ भलाई का हिस्सा हो सकता है? कभी कभी बच्चा किसी और को बचाने के लिए झूठ बोलता है, छोटे भाई को डांट से बचाना या किसी दोस्त की इज्जत बचाना।
ये भी एक साइन है कि उसके अंदर रहम और एम्पैथी है। आपको उसे सिर्फ इतना समझाना है कि रहम और सच एक साथ चल सकते हैं। कहना चाहिए, बेटा, मैं जानती हूँ तुमने किसी को बचाने के लिए झूठ बोला। तुम्हारा दिल साफ था, लेकिन तरीका गलत था। चलो मिलकर एक ऐसा तरीका सोच लेते हैं जहाँ तुम सच भी बोलो और किसी का दिल भी ना टूटे। इस तरह बच्चे को गिल्ट नहीं, गाइडेंस मिलती है। प्रिवेंशन, झूठ से पहले मोहब्बत का बंदोबस्त। अगर घर का माहौल मोहब्बत, अमन और कम्युनिकेशन से भरा हो तो झूठ की जरूरत होती ही नहीं। बच्चे उसी घर में सच बोलते हैं जहां उन्हें सुनने वाला मिलता है। उन्हें लगता है मुझे समझा जाएगा, जज नहीं किया जाएगा। जब माँ का टोन गरम लेकिन दिल नर्म होता है तो बच्चा सोचता है मैं गलती कर सकता हूँ, लेकिन मेरी माँ मेरे खिलाफ नहीं है। यही इमोशनल सेफ्टी उसे सच बोलने की हिम्मत देती है। गलती पर क्या करें? अगर बच्चा कोई गलत काम करे और फिर झूठ बोलकर कवर करे तो तुरंत रिएक्ट ना करें। पहले थोड़ा टाइम दीजिए, अपने टोन को काम रखिए, फिर जेंटली पूछिए, बेटा मुझे सच बताओ, मैं तुम्हें डांटने नहीं वाली। और जब वो सच बताए, रिवॉर्ड करो, डांटने के बजाय उसका शुक्रिया अदा करें। कहिए, मैं तुम पे फख्र करती हूँ कि तुमने सच बोला। ये मोमेंट उसके ब्रेन में परमानेंटली रिकॉर्ड होता है। उसे लगता है सच बोलने से प्यार मिलता है और वो दोबारा झूठ नहीं बोलता। आखिर में ये बात हमेशा याद रखिए, बच्चा झूठ इसलिए नहीं बोलता कि वो बुरा इंसान है, वो इसलिए बोलता है कि उसे बुरा लगने का डर होता है। आपका रोल ये नहीं कि उसे एक्सपोज करें, आपका रोल ये है कि उसे अंडरस्टैंड करें। उसका झूठ एक सिग्नल है कि उसके अंदर कोई फियर, गिल्ट या इनसिक्योरिटी छुपी है। और जब वो फियर खत्म होती है तो झूठ अपने आप खत्म हो जाता है। तो आज से जब आपको लगे कि बच्चा झूठ बोल रहा है तो रिएक्ट मत कीजिए, रिफ्लेक्ट कीजिए। अपने दिल से पूछिए, क्या मेरे बच्चे को मुझसे डर लगता है या मेरी तरफ अमन महसूस होता है? अगर आपका जवाब अमन है तो समझिए आपने पेरेंटिंग की सबसे बड़ी जंग जीत ली। क्योंकि हर छोटी मोहब्बत से एक बच्चा सच बोलना सीखता है और हर सच बोलने वाला बच्चा एक रोशन मुस्तकबिल बनाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप भी चाहती हैं कि हर माँ बाप अपने बच्चों के दिल तक पहुँच सके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते बात करते हैं तरबियत, इमोशन और ईमान के उस सफर की जो हर छोटे कदम से एक ब्राइट फ्यूचर बनाता है।